दोस्तों, भारतीय रेलवे 240 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कहां के लिए 240 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, किस रूट को रेलवे कनेक्ट करने वाली है, सिंगल ट्रैक द्वारा रेलवे को कवर करनी है या फिर दोहरीकरण का काम आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे, या तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे इस रूट पर करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम लगातार करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको जो भी रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है या दोहरीकरण से वंचित है या फिर तीसरी लाइन उस रूट की जरूरत बन चुकी है तो उस रूट पर आपको दोहरीकरण और तीसरी लाइन का भी काम देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे मैंने आपको रूट बताए जहाँ पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको सिंगल ट्रैक या दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर कर रही है और कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर जमीन अधिग्रहण का काम वर्षों से चल रहे थे जो कि अब जाकर पूरा हो चुका है। अब उस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है और बहुत जल्द आपको उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिलेंगे। लोगों को नए रेलवे स्टेशन के साथ नए रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं 240 किलोमीटर नए रेल लाइन के बारे में। बहराइच खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना अब रफ्तार पकड़ चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 240 किलोमीटर लंबे इस रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कर ली। जमीन उपलब्ध होते ही अब रेलवे प्रशासन ने निर्माण कार्य को गति दे दी। यह परियोजना न केवल बहराइच को एक प्रमुख रेल हब के रूप में विकसित करेगी बल्कि श्रावस्ती जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ को पहली बार रेल मार्ग से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होंगे। श्रावस्ती जिले में अभी तक रेल लाइन का अभाव था। 2 वर्ष पहले मंजूरी हुई इस नई परियोजना के जरिए पहली बार श्रावस्ती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार पहले ही 4939.78 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे चुकी है। बहराइच और श्रावस्ती जिले में जमीन अधिग्रहण का काम सबसे बड़ा चुनौती चरण था जो अब पूरा हो गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के PRO महेश गुप्ता ने बताया कि परियोजना का सर्वे और जमीन अधिग्रहण दोनों कार्य पूरा हो चुका है। कई स्थानों पर प्रारंभिक निर्माण भी शुरू कर दिए गए हैं जबकि आने वाले महीनों में निर्माण की गति और भी ज्यादा तेज कर दी जाएगी। बहराइच खलीलाबाद रेल लाइन बनने से बहराइच श्रावस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर सहित 5 जिलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। धार्मिक पर्यटन व्यवसाय और यातायात सुविधा में भी आपको सुधार देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे अब नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। जो पेच इस रूट में फंसा हुआ था जमीन अधिग्रहण में वो पूरा कर लिया गया है। जमीन अधिग्रहण में अब किसी भी प्रकार का पेच अब नहीं बचा है। अब इस रूट पर कई जगहों पर रेलवे द्वारा काम शुरू भी कर दिए गए हैं और ट्रैक बिछाने का काम आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। साथ में जो रूट रेलवे स्टेशन का निर्माण, नए नए भवन का निर्माण जो भी रेलवे को करनी है वो कहीं कहीं पर रेलवे द्वारा शुरू भी कर दिए गए हैं। अब ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे बहुत जल्द इस रूट पर शुरू करने वाली है जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ में रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे जो भी रूट को टारगेट कर रही है उस रूट पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क तो शुरू कर दिए गए हैं लेकिन जमीन के अधिग्रहण में कोई पेच फंस जाने के कारण वो काफी ज्यादा पेंडिंग रूट पड़ जाते हैं जिससे लोगों को भी परेशानी होती है और लोग आस लगाकर बैठे हुए रहते हैं कि आखिरकार इस रूट पर भारतीय रेलवे कब से नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी। लेकिन उसमें रेलवे की कमी नहीं है बल्कि जमीन अधिग्रहण में किसी भी प्रकार का पेच अगर फंस जाते हैं तो लंबा दिन वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए भारतीय रेलवे किसी भी रूट पर जब नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करती है तो पहले जितना डिस्टेंस रेलवे को कवर करनी होती है उतना अपना जमीन का अधिग्रहण पहले फाइनल पूरा कर लेती है, तभी जाकर आपको ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलते हैं। जमीन देने से अगर इनकार कर देता है तो वो रूट काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ जाता है जिससे उस रूट पर रेलवे काम नहीं कर पाती है और जब तक जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं होते हैं तब तक रेलवे उस रूट पर काम नहीं शुरू करती है। तो इन सब कारणों के चलते कुछ रूट ऐसे हैं जो कि लंबे समय से पेंडिंग अभी तक पड़े हुए हैं और आने वाले दिनों पर उस पर भी रेलवे काम करेगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन रूट के लोगों को 240 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।